नमस्कार, मैं अतुल आदित्य, आप देख रहे हैं MB न्यूज। राम मनोहर लोहिया कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार थी, एक विचारधारा थी। यह विचारधारा इस बात का सबूत था कि समाज में ऊंच नीच को अगर समाप्त करना है तो लोहिया के विचारों पर चलना होगा, लोहिया के कहे बातों को मानना होगा, तभी आप एक संबल और संपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। संबल समाज तभी संभव है जब आप जाति धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। लोहिया का भी यही मानना था, इसलिए उन्होंने समाज को रोटी और बेटी का नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि एक साथ रोटी खाइए और अपनी बेटियों की शादी दूसरे जातियों के लोगों के साथ कीजिए ताकि रोटी और बेटी का संबंध बने और जाति का बंधन तोड़ा जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हम जातियों के बंधन में बंधे हुए हैं और लोहिया के विचारों पे नहीं चल रहे हैं। कई बड़े बड़े नेता हैं जो लोहिया के विचार की अपनाने की बात तो करते हैं, लेकिन अपने पार्टी और संगठन में कहीं भी लोहिया का चर्चा नहीं करते हैं। वैसे में ही एक समाज सेवी और कर्तव्यनिष्ठ नेता या समाज सेवी कहिए, लल्लू मुखिया, करमबीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया ने इस मापदंड को पूरा करने की कोशिश की है। वो उन बेरियों को तोड़ने की कोशिश की है और राम मनोहर लोहिया के विचार पर चलने की बात कही है और अपनी पार्टी का नाम भी उन्होंने लोहिया जनता दल रखा है और लोगों के बीच में एक बार फिर से राम मनोहर लोहिया को प्रासंगिक करने की विचार प्रस्तुत किया है। उनका मानना है कि लोहिया आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज से 100 साल पहले 50 साल पहले हुआ करते थे, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और उनके पुण्यतिथि पर उन्हें फिर से याद किया गया है और उनके राहों पे चलने की बातें कही गई है। आइए इस संबंध में हमने लल्लू मुखिया जी से बातें की है, उनका क्या विचार है यह जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज लोहिया जी का पुण्यतिथि था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? किस तरह से समाज में इनका अभी भी प्रासंगिकता बना हुआ है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पुण्यतिथि है और इस समाज के लिए जो लघु कुटीर उद्योग और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए संकल्पित थे। और एक और था इनका ग्रामों में अपनी सरकार, ग्राम पंचायत में भी अपना सरकार का गठन हो। इसलिए हम लोग सभी इनके अनुयायी हैं और जो इनका बताया हुआ रास्ता है उस पर हम लोग चलेंगे। और आज इन्हीं के नाम पर हम पार्टी भी बनाए हैं और पार्टी का नाम भी लोहिया जनता दल है। और आज हम कहीं भी किसी भी भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, सर्व समाज का एक सूत्र में लेकर चलने का संकल्पित है और एक सूत्र में बांध कर लेकर चलेंगे। आज देश में महापुरुषों के जयंती मनाने में भी राजनीति हो रही है। इस संबंध में हमने जब लल्लू मुखिया से पूछा कि जिस तरह से यूपी में जेपी के माल्यार्पण पर अखिलेश यादव को रोका गया है, उस पे उनका क्या विचार है, तो उन्होंने खुलकर कहा कि महापुरुष किसी एक का नहीं होते हैं, वो देश का धरोहर है, समाज का धरोहर है। अगर कोई भी किसी को भी माल्यार्पण करने से, उनकी पूजा करने से या उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने से रोकता है तो वो एक तरह से डिक्टेटरशिप कहलाएगा, जहां हमें अपने पूर्वजों का, अपने महापुरुषों के जयंती मनाने और उनके साथ समय बिताने की जो हमारी परंपरा है। अभी कल का घटना है कि जेपी जी का जयंती था और यूपी में अखिलेश यादव को उनके माल्यार्पण करने के लिए रोका गया, तो इस तरह से द्वेष नहीं पड़ेगा? देखिए, चाहे कोई भी नेता और कोई भी माननीय जो
स्वर्गीय गुजर गए हैं नेता, जैसे जयप्रकाश जी हैं, राम मनोहर लोहिया जी हैं, जॉर्ज फर्नांडिस हैं, बिरसा मुंडा हैं, इन लोग के कोई भी नेता, किसी भी दल के नेता या समाजवादी नेता थे, इसलिए कोई भी नेता जाकर के उनको माल्यार्पण कर सकता है। अगर रोकते हैं तो वो अपने आप को हिटलरशाही दिखाते हैं, इसलिए किन्हीं को कोई रोक नहीं होना चाहिए। कोई भी नेता को जाकर माला पहना सकता है और उनका आज अपने जीवन में उनका किए हुए अति को अनुग्रहण कर सकते हैं। आदर्शवादी थे, बहुत ही उच्च विचार के थे, जो कि आज़ादी के पहले भी जेल जाना पड़ा इनको, काला पानी का सजा हुआ, और आज़ादी के बाद भी। तो जब दोनों आज़ादी के पहले हुआ कि आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उसमें इनको काला पानी का सजा, और आज़ादी के बाद हुआ तो उसमें ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने के लिए, सर्व समाज के लिए, हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए और समन्वय कायम करने के लिए सभी को जो बेरोजगार थे उनके आवाज बनने का काम कर रहे थे, इसलिए उनको जेल जाना पड़ा था। इनके विचारों को आज की पार्टियां जो है धरातल पे नहीं उतार पा रही है। चर्चा तो लोग करता है कि हम लोहिया के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, जेपी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, लेकिन कार्य उस तरह के उनका नहीं हो पाता। अगर यदि जो लोहिया जी के बताए हुए रास्ते पे और जो इनका भाषण है, मैं लोहिया बोल रहा हूँ, एक बार सभी नेता उस किताब को मंगा कर अब पढ़ लें। अब पढ़ने के बाद इनका 4 आना अगर यदि जो जीवन में उतार लें तो फिर हर राज्य का कल्याण हो जाएगा, हर समाज का कल्याण हो जाएगा, हर समाज का उत्थान होगा। कहाँ मानते हैं, कहाँ चूक होता है नेताओं से, क्यों नहीं मना पाते हैं इनकी बातों को? भाई दुहाई देने के लिए सब लोग दुहाई देते हैं कि हम राम मनोहर लोहिया जी के अनुयायी हैं, हम जेपी जी के अनुयायी हैं, हम जेपी जी को मानते हैं, हम कर्पूरी ठाकुर के मानते हैं, लेकिन उनका बताए हुए रास्ता पर बन जाने के बाद सारे लोग भुला जाते हैं। अब भूल कर अपने स्वार्थ में लोग काम करते हैं। स्थानीय विधायक द्वारा यह कहा जाना कि मैंने 1000-2000 करोड़ का काम किया है, के जवाब में उन्होंने कहा है कि कई ऐसे काम हैं जो आज भी पूरा नहीं हो सका है, वो कामें, वो जगह आज भी इंतजार में है, बाट जो रहा है कि कोई आकर उनका भी उद्धार कर दे। उन्होंने NS कॉलेज का उदाहरण दिया, उन्होंने नगर निगम के पानी से डूबे हुए क्षेत्रों का उदाहरण दिया, उन्होंने ढेकवाहचक मंगलचक रोड का उदाहरण दिया। कई ऐसे उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि काम आज भी कई बचे हैं। तो उनका पत्ता कट चुका है पार्टी के भी तरफ से साइड, और इस बार उनको बेचैनी घुसा हुआ और कुछ उनका दिमागी हालत भी सही नहीं है और शरीर से भी बीमार है। वो कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। तो हमारे माननीय सम्मानित विधायक जी हैं, तो उनके जैसा उनके साथ हम छी नहीं करेंगे। उनका जो अपना बुद्धि विवेक जो तजुर्बा है, दिमाग डिस्टर्ब होने के बाद, बीमारी बढ़ने के बाद, उस हिसाब से बोल रहे हैं। और दूसरा, उनको झटका यह भी लग रहा है कि शायद उनके पार्टी से भी पन्ना कट चुका है, उनको पार्टी भी इस बार यहाँ उम्मीदवारी करने के लिए नहीं देगा। वो तो कहते हैं कि हजारों करोड़ का काम जो है मैंने बाढ़ में कराया है और सब जात हमको वोट देता है, सब जात के वोट से हम जीतते हैं। अगर हजारों करोड़ के काम भैया कराए तो एगो एजे परी ANS के कॉलेज के मैदान है, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में कहे थे कि बस इसमें हाथ लग रहा है, आज तक के हाथ नहीं लगा। और यहीं पर आपको ढेकवाहचक मंगलचक रोड है, यहीं आपको स्टेशन के उस पार रोड है, यहीं आपको सरकट्टी अटनामा रोड है। कितना रोड गिना में, जब 1000 करोड़ के काम कर देते तो फिर कहीं पर कुछ नहीं रहता, इस तरह का नहीं रहता, साफ सुथरा रहता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कहते हैं नगर परिषद में भी काम कराए, तो अभी सैकड़ों बीघा जमीन यहाँ के जनता, यहाँ के रैयत को डूबा हुआ है नगर पालिका के पानी से। और 20 वर्षों से जब से वो विधायक हुए हैं तब से डूबा हुआ है। उनका क्या मुआवजा दे रहे हैं?
उनका कोई निकास कर रहे हैं, उनका कोई निदान हो रहा है। जिसमें कि यहाँ से फूलगोभी उबलता था और झरिया बोकारो टाटा धनबाद के लिए ट्रक लगता था, वहाँ आज पानी जमा हुआ। यही तो इनका विकास है। 1000 करोड़ के तो यही विकास है कि आदमी को जो आने की 2 पैसा कमा रहा था वो भी बेरोजगार हो गया। तो इस बार बाढ़ विधानसभा में क्या लगता है कि आप जो है पूरे दलबल के साथ और दमखम के साथ आ रहे हैं देखिए, मैदान में? आज चुनाव में हम हर समय बाढ़ के जनता के बल पर हम इलेक्शन लड़ते हैं। हम में कोई शक्ति नहीं, सारा शक्ति यहाँ के जनता में है, यहाँ के मतदाता में है। हम उनके बल पर इलेक्शन लड़ते हैं। किसी पार्टी से तो हम लड़ते नहीं, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। तो इंडिपेंडेंट तो हमको जनता का जब शक्ति मेरे साथ है तब फिर हमको कहीं पर से किसी से कोई टकराहट की जरूरत नहीं है। हम निकले हुए हैं। पिछली बार मिली चुनाव में असफलता को आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, पिछली बार सर्व समाज हमको मत अपना अपना दिए। आज उनका हम आभारी हैं कि अपने भाई भतीजा बेटा समझकर जो अपना मत मुझे दिए। आज भी हम उनको आपके चैनल के माध्यम से भी इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर भी हम माता से यही मनाएंगे कि सुरक्षित सुसज्जित निरोग रहें और उनका आमदनी दिन दुगना रात चौगुना हो और सदैव अपने बेटा भाई भतीजा के साथ खड़ा रहने का काम करें। लोगों से क्या कहना चाहेंगे, जनता से? हम यही सभी बिहार वासियों को और पूरे राज्य के वासियों को यही हम माता से मनाएंगे कि सभी लोग सुखी और सुरक्षित और सुसज्जित और निरोग रहें और सबों का कमाई में दिन दुगना रात चौगुना हो। यही हम माता से कामना करेंगे और सभी लोग को आज विजयदशमी के दिन बधाई देते हैं।